हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a point object O is placed at a distance 2f from a thin convex lens of focal length f as shown in the figure. The lens starts rotating about an axis perpendicular to the plane of paper. Object remains fixed and OA remains in the same plane. The speed of image when object is rotated by 2 degree is. Option first 4f omega pi by 90 meter per second along AB. Option second 4f omega pi by 90 meter per second along BA. Option third 2f omega pi by 90 meter per second along AB. And option fourth 2f omega pi by 90 meter per second along BA. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि 2f डिस्टेंस पे किसी लेंस से रखी गई है, और हमें बोल रखा है कि यदि अब लेंस अपनी प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अराउंड रोटेशन चालू कर दे किसी स्पीड कांस्टेंट स्पीड से, तो हमारे पास जो 2 डिग्री का रोटेशन होगा उस टाइम पे जो इमेज की वेलोसिटी है वो कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. की कंसेप्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे पास रोटेशन होगा उसके कारण इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होगी. तो यहाँ पे मैं की कंसेप्ट के रूप में बात कर लेता हूँ. इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ लेंस. तो लेंस के रोटेशन के कारण किस प्रकार से इमेज फॉर्म होगी और वो हम यहाँ पे बात करेंगे. तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारे पास नॉर्मल इमेज है वो किस प्रकार से नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब वो रोटेट नहीं कर रहा है उस टाइम पे किस प्रकार से इमेज बनेगी, वो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं. तो ये मैं मान लेता हूँ कि क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस है और ये हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंस है. यहाँ से ओ ऑब्जेक्ट रखी हुई है 2f डिस्टेंस के ऊपर. तो 2f डिस्टेंस के ऊपर यदि ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी. इमेज जो फॉर्म होती है वो फॉर्म होगी सेम 2f डिस्टेंस के ऊपर. f यदि क्या है हमारे पास फोकल लेंथ है तो यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी नॉर्मल कंडीशन के अंदर. ये हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास लेंस फॉर्मूला रहता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. अब यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर u की वैल्यू रखेंगे -2f और -2f इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे. तो जैसे ही हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे वो क्या हो जाएगा, फिर से -1/2f हो जाएगा. u की जगह मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, -2f पुट करना पड़ेगा. और फोकल लेंथ इसकी कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है तो यहाँ से v कितना आएगा, 2f ही आ जाएगा. यानी कि 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो 2f के ऊपर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी. ये बात है नॉर्मल कंडीशन की. अब जब हमें क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि हम क्या करते हैं, हमारा जो लेंस है वो रोटेट कर रहा है, लेंस इज रोटेटिंग. तो इस कंडीशन के अंदर इमेज किस प्रकार से बनेगी. एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि अभी हम लेंस जो है हमारा कन्वेक्स लेंस, इसको किस प्रकार से दिखाएंगे. कन्वेक्स लेंस को हम एक सिंबल से दिखाते हैं कुछ इस प्रकार से, ताकि हमारा जो डायग्राम है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो. तो इस प्रकार से हम इसको शो करेंगे. तो यहाँ पे मैं डैश से जो भी लाइनिंग बना रहा हूँ वो पहले वाली कंडीशन है जब हमारा नॉर्मल कंडीशन के अंदर था. ये हमारे पास जब नॉर्मल कंडीशन थी यानी कि रोटेट नहीं कर रहा था. तो पहले लेंस हमारा किस कंडीशन के अंदर था, इस कंडीशन के अंदर रखा हुआ था लेंस. ये हमारा क्या था, लेंस था. अब हमने इसको रोटेट कर दिया. मैं मान लेता हूँ कि किसी एंगल थीटा से हम इसको रोटेट कर देते हैं. अब मैंने इसको क्या किया, रोटेट कर दिया किस एंगल से, थीटा एंगल से क्लॉकवाइज में रोटेट कर देता हूँ मान लेते हैं. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लेंस हो गया और ये एंगल हो जाएगा मेरे पास थीटा. ये एंगल थीटा हो गया. तो अब इसकी जो ऑप्टिकल एक्सिस होगी वो भी रोटेट कर जाएगी. ऑप्टिकल एक्सिस जो होगी वो भी रोटेट कर जाएगी. तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ऑप्टिकल एक्सिस हो जाएगी. तो ऑप्टिकल एक्सिस भी किसी एंगल थीटा से रोटेट करेगी. अब इसके ऊपर जो हमारे पास लाइट रेज हैं वो तो अभी भी कुछ इस प्रकार से आ रही हैं. लाइट रेज हैं वो तो अभी भी हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ रही हैं. और जो लाइट रे हमारे पास किसके अलोंग आएगी,
ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग आएगी वो सीधी डेविएट निकल जाएगी हमारे पास ऑब्जेक्ट से। जो भी इस एक्सिस के अलोंग कोई यदि लाइट रे आ रही है तो वो सीधी निकलेगी, और सीधी निकलेगी और इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज बनती है जब रोटेट कर देते हैं तो फोकल प्लेन के अंदर हमारे पास इमेज बनती है। तो फोकल प्लेन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई हमारी, और इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरा क्या है? फोकल प्लेन है। और फोकल प्लेन जिस पॉइंट पे इस एक्सिस को कट करेगा वो क्या होगा? हमारा फोकस पॉइंट होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? एफ हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एफ होगी। अब एक बार तो समझाने के लिए ये मैंने आपको बता दिया कि ये फोकल प्लेन के अंदर बनेगी, एफ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको रफ कर देता हूं। अभी हम डायरेक्ट समझेंगे कि 2f के कारण इमेज कहाँ पे बनेगी। यदि इनफिनाइट से हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रही थी तो वो तो फोकल के ऊपर बन जाएगी हमारे पास। लेकिन अब जब जो लाइन के अक्रॉस यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो भी रे लाइट आ रही थी वो कहाँ पे बनाएगी इमेज? वो बनाएगी 2f के ऊपर। वो कहाँ पे बनाएगी? 2f के ऊपर। ये तो हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर होती है तो हमारी इमेज भी कहाँ बनती है? 2f के ऊपर। तो ये जो पॉइंट होगा इसकी डिस्टेंस क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस का जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगी इस पॉइंट की? 2f हो जाएगी। लेकिन हमारे पास जो फोकल प्लेन होगा, फोकल प्लेन का दूसरा ये प्लेन है, कोई पर्टिकुलर एक लाइन तो है नहीं, ये जो पूरा प्लेन होगा वो फोकल प्लेन होता है। तो फोकल प्लेन के अंदर ये इमेज बनाएगी कुछ यहाँ पे। ऑब्जेक्ट हमारी इस पहले वाली डैश डैश वाली जो लाइन मैंने रेड कलर से बना रखी है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो ये जो इमेज बनेगी ये यहाँ पे बनेगी। अब हमें चाहिए कि मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँ। ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, ये डिस्टेंस मैं फाइंड आउट कर लूँ ये कितनी होगी। तो ये हमारा सेम एंगल थीटा है। यदि ये एंगल थीटा है तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी? वी डैश बोल देते हैं इस कंडीशन के अंदर। तो 2f का हमें पता है और ये थीटा हमें मिला हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी? 2f sec थीटा हो जाएगी। वी डैश हमारे पास क्या हो जाएगी? ये वी डैश है, तो वी डैश क्या हो जाएगी? 2f sec थीटा, क्योंकि ये 2f बाई कोस थीटा होगी और 1 बाई कोस थीटा क्या होता है हमारे पास? sec थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? वी डैश इज इक्वल टू 2f sec थीटा। अब हमें ये डिस्टेंस मिल गई, तो ये हमारा क्या था? मेन की कंसेप्ट था। इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि हमारी इमेज जो है वो किस प्रकार से फॉर्म होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी जो स्पीड होगी इमेज की वो कितनी होगी। अब यदि मैं बात करता हूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए? यदि हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड की यदि बात करें तो वो क्या हो जाएगी? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, यानी कि कितना टाइम उसको लग रहा है, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। या हम बोल सकते हैं कि इसको डायरेक्टली यदि मैं v से फाइंड आउट करना चाहूं तो ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ओमेगा हमारे पास क्या है? रोटेशनल स्पीड बोल सकते हैं कि किस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से भी मैं v फाइंड आउट कर सकता हूँ, और जो स्पीड वाला जो फॉर्मूला है उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम की बात हो नहीं रही है, हमें ओमेगा स्पीड दे रखी है तो हम इससे फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो r है ये क्या होगी? r वो डिस्टेंस है जिसके कारण हमें इमेज के अंदर रोटेशन मिल रहा है। तो किसके कारण मिल रहा है? दोनों v के अंदर चेंज फाइंड आउट करना, चेंज फाइंड आउट करेंगे, उसी के कारण हमें मिलेगा। तो v डैश माइनस वी जो होगा, r क्या होगा? v डैश माइनस वी। तो v डैश माइनस वी, v डैश की वैल्यू कितनी है? 2f sec थीटा, 2f sec थीटा। और ये मेरे पास कितना है? माइनस f। v क्या था मेरे पास? सॉरी v क्या था मेरे पास? v था 2f। जब रोटेट नहीं कर रहा था तब इमेज कहाँ पे बन रही थी? 2f के ऊपर। तो ये कितना आ जाएगा? r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2f sec थीटा माइनस 1। अब जस्ट मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि sec थीटा यदि मेरे पास स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा क्या है? स्मॉल है, 2 डिग्री दे रखा है मेरे को। तो sec थीटा की वैल्यू क्या रहती है? sec थीटा की वैल्यू हमारे पास रहती है 1 प्लस थीटा स्क्वेयर बाई 2। ये वैल्यू हमारे पास रहती है
सेक थीटा की, जब थीटा स्मॉल है। तो इसकी जगह मैं जस्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, या फिर मैं v का ही फॉर्मूला लगा लेता हूँ। v हमारे पास क्या होगा, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा ये पड़ा हमारे पास, और r की वैल्यू क्या है 2f, सेक थीटा की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लिया हमने, 1 प्लस थीटा स्क्वायर। थीटा हमारे पास कितना है 2 डिग्री, तो 2 का स्क्वायर 4/2 और ये -1 हो जाएगा, और ओमेगा इंटू 2f, और यहाँ से कितना बच जाएगा मेरे पास, ये बच जाएगा 2, और ये वैल्यू किसके अंदर आ रही है, ये तो रेडियन पर सेकंड के अंदर आ रही है, तो हमें डिग्री के अंदर था हमारा। तो अब मैं ओमेगा का तो π/180 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास कितना आएगा, 2 से ये चला जाएगा 90 पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2f ओमेगा π/90 मीटर पर सेकेंड। अब ये मेरे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई इमेज की 2f ओमेगा π/90 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये देखना है कि ये जो पॉइंट था ये हमें दे रखा था b और ये दे रखा था a, तो हमारी इमेज b से a की तरफ होगी, रोटेट करेगी, या a से b की तरफ रोटेट करेगी। तो जब हमारे पास 2 डिग्री पे मूव कर जाता है तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, जब 2 डिग्री रोटेट कर जाता है तब हमारी इमेज बन रही है किस पे, 2f सेक थीटा डिस्टेंस पे, 2f सेक थीटा पे। और जब रोटेट नहीं करता, यानी कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है, तब कहाँ पे बनती है, 2f के ऊपर, और सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो जो रोटेट करने के बाद में वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, रोटेट करने के बाद में वैल्यू ज़्यादा है, तो ये इमेज कहाँ से कहाँ की तरफ बन रही है, b टू a की तरफ बन रही है। रोटेट होने के बाद में कहाँ से कहाँ की तरफ बन रही है, b से a की तरफ, यानी कि जब ये 2 डिग्री पर रोटेट होने के बाद में वापस यदि 0 डिग्री यानी कि बिना रोटेशन वाली कंडीशन के अंदर जाएगा, तो उस टाइम पे कहाँ तक पहुंच जाएगी इमेज, वापस 2 तक पहुंच जाएगी, तो b से a की तरफ बन रही है, b टू a। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन की कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है हमारे पास। तो ऑप्शन की यदि बात की जाए तो हमारे पास 2f ओमेगा π/90 मीटर पर सेकेंड अलोंग बी ए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2f ओमेगा π/90 b टू a, बिल्कुल जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।